दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम हाइब्रिड व्हीकल को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इस सब कुछ आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनते जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है आपके लिए, आप जिससे इसको लिख सकें और थ्योरी एग्जाम में भी इसको लिख सकें, हिंदी या इंग्लिश में। हमारा समझाने का तरीका अपना है, तो उसको आप जरूर ध्यान से सुने। और जो एरो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, वह जहां जहां जाता है उस पर भी ध्यान दें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर जो हाइब्रिड व्हीकल लिखा हुआ है, इसका मतलब। तो जो वर्ड पहला लिखा हुआ हाइब्रिड, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, या फिर बोलते हैं मिश्रित, मिश्रण बोलते हैं इसको हम। दूसरा वर्ड है व्हीकल। व्हीकल आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसका फंक्शन होता है पैसेंजर या गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। और व्हीकल हम लोग जानते हैं, इसको चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप लोगों ने जो भी व्हीकल्स देखी होंगी, जैसे कि डीजल या पेट्रोल से चलने वाली, या फिर सीएनजी से चलने वाली, या फिर बैटरी से चार्ज होकर चलने वाली, इनमें हम देखते हैं कि जो भी अभी व्हीकल्स आप लोग देख रहे हैं वह किसी एक पावर से चलती हैं। आईसी इंजन से चलेंगी, या जो हमारी सीएनजी मशीन होती है, या फिर इलेक्ट्रिक पावर जो रहती है बैटरी चार्ज करके। लेकिन अगर हम इसी व्हीकल में जो हमारा आईसी इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल या डीजल से चल रही है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और लगा दें, मतलब कि बैटरी लगा दें और इलेक्ट्रिक मोटर लगा दें, एक जनरेटर लगा दें, तो उसमें कितनी टू टाइप्स की पावर हो जाएंगी, कितनी दो टाइप्स की पावर हो जाएंगी। तो यदि हम किसी व्हीकल में दो टाइप्स की पावर या दो से अधिक टाइप्स की पावर का उपयोग करते हैं, तो वह व्हीकल बन जाती है हाइब्रिड व्हीकल। क्या समझ में आया हमें कि एक ऐसी व्हीकल जिसमें हम दो या दो से अधिक टाइप्स की पावर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड व्हीकल। जैसा मैंने एग्जांपल बता दिया है कि आईसी इंजन है हमारा, जो डीजल या पेट्रोल से चलता है, और प्लस उसमें हम एक बैटरी लगा दें, और बैटरी का पर्पज हो गाड़ी को ड्राइव करने का, उसको पावर देने का, तो वह क्या बन जाएगी, हाइब्रिड व्हीकल। अब यहाँ पर जो बैटरी होगी उसको हमें अलग से चार्ज नहीं करना होगा। एक तो हमारे आईसी इंजन से जब गाड़ी ड्राइव होगी तो उसके थ्रू जो जनरेटर हम वहां पर कनेक्ट कर देते हैं, वह जनरेटर के थ्रू क्या होगी, बैटरी चार्ज होगी। या फिर जो हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जब हम गाड़ी स्लो करते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, उस टाइम क्या होता है, जब गाड़ी स्लो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उसके थ्रू भी बैटरी हम चार्ज करते हैं। तो इस तरह हमें अलग से बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप की व्हीकल जिसमें हम दो या दो से अधिक टाइप की पावर का उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड व्हीकल। अब इसके एक और फायदे होते हैं। हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, जैसे हम मान लो दो टाइप्स की पावर उपयोग कर रहे हैं, कौन सी, आईसी इंजन हो गया और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें हम अगर यदि हम चाहते तो आईसी इंजन से ही सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आईसी इंजन को नहीं चला रहे हैं तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक मोटर से भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे लिए जरूरी है कि ये जानना कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां मैं एरो चल रहा है इसलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि आप इसकी डिटेल्स में एक बार अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ लें तो और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम चलेंगे जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन, एक एग्जांपल लेंगे किसका, आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का। उसके थ्रू हम समझेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग भी ऐसे समझेंगे सेपरेट सेपरेट, जैसे कि आईसी इंजन से अकेला चल रही हो गाड़ी, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर से ओनली चल रही हो, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से चल रही हो। इसकी बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल की। चलते हैं, देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग समझ रहे हैं, जिसमें हमने जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल लिया है, उसके अंदर हमने दो टाइप्स की पावर यूज की है। पहला है इंटरनल कंबस्शन इंजन से, और दूसरी है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो हम समझेंगे यदि हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल है और सिर्फ हम इंटरनल कंबस्शन इंजन से अगर पावर दे रहे हैं तो कैसे काम करती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें कुछ कनेक्शन के लिए यहाँ पर लिख दिया है सोलेनॉइड क्लच और ओवररनिंग क्लच। रेड कलर में सोलेनॉइड क्लच होगा और जो ये दूसरा कलर दिख रहा है उसमें ओवररनिंग क्लच होगा।
इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आईसी इंजन लगा हुआ है और जो मेरा एरो दिख रहा है इस तरह का जो रेड कलर में लाइन आई हुई है, ये पावर शो करा रही है कि कैसे कैसे गई है। यहाँ पर सोलेनोइड क्लच है, यहाँ पर एक 1 लिखा दिख रहा है, ये हमारा आईसी इंजन और जो हमारा जनरेटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। सेकंड यहाँ पर लगा हुआ सोलेनोइड क्लच, इसका उपयोग किया था जो हमारा आईसी इंजन है और जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है इसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। इसका ओवर रनिंग क्लच यहाँ पर आप देख रहे हैं 3, 4 और 5 लगे हुए हैं। 3 का उपयोग किया जाता है जो आईसी इंजन है और जो हमारा ड्राइविंग सिस्टम है इसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, और 4 और 5 का उपयोग किया है जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसके हमारा जो सिस्टम है ड्राइविंग सिस्टम उसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। ये तो हमारा ओवरव्यू होगा जो भी यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए। अब जब हम आईसी इंजन यूज कर रहे हैं तो आईसी इंजन जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो कहां से यहाँ से पावर आगे बढ़ेगी। जब यहाँ से पावर बढ़ेगी तो जो हमारा कनेक्शन होगा वहां पर हम देखेंगे 3 वाला जो कनेक्शन है सिस्टम को ड्राइव करने के लिए, और हमारा जो 5 है ये दोनों जो ओवर रनिंग क्लच हैं ये इंगेज हो जाती है। कैसे हो जाती है? इंगेज हो जाती हैं गाड़ी को चलाने के लिए। अब जी इंगेज हो जाएंगे तो पावर कैसे ड्राइव होती है? सबसे पहले जो इंटरनल कंबस्शन से इंजन सीधी कहाँ आएगी, ये जो यहाँ पर जो मैं एरो चला रहा हूँ इसको हम ड्राइविंग शाफ्ट सेकंड बोलते हैं, और जबकि जो यहाँ पर व्हील में लगी है इसको ड्राइविंग शाफ्ट हम फर्स्ट बोलेंगे। तो जो ड्राइविंग शाफ्ट सेकंड में सबसे पहले पावर आएगी, यहाँ पर पावर आने के बाद कहाँ जाएगी? ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगी। ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोग जानते हो गियर वगैरह लगे रहते हैं, पूरा हमारी गाड़ी को चलाता है, तो उसके अंदर पावर आएगी। उसके अंदर पावर कहाँ जाएगी? जो सेकेंडरी शाफ्ट है, यहाँ पे एरो दिख रहा है रेड कलर की, कि इधर को पावर फ्लो होगी। जब इधर को पावर फ्लो होगी इस शाफ्ट में, फर्स्ट वाली शाफ्ट में, तो व्हील हमारी क्या होते ड्राइव करते और हमारी गाड़ी चलती है। यहाँ पर जो हमारे जो इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ के इसकी कनेक्शन यहाँ से डिसएंगेज रहता है। इसके अलावा इसकी बैटरी चार्ज कैसे होती है आईसी इंजन अगर ओनली चल रहा है, तो वो मैं आगे डायग्राम से बताऊंगा, एक फ्लो डायग्राम में बहुत अच्छे से, तो वीडियो से बनेगा। तो पहले हमने समझा क्या, पावर फ्रॉम आईसी इंजन ओनली। सेकंड समझेंगे जब बैटरी से पावर ओनली फ्लो हो रही हो। सेकंड सिस्टम है पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर ओनली। ये जो हम समझा रहे हैं, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करा दी है, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया है जिसमें मैंने एप्लीकेशन के बारे में समझाया है कि एप्लीकेशन से कैसे नोट्स प्राप्त करना है, कैसे उसमें स्टडी करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये जो पावर है यहाँ पर भी हम वैसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दे चुके हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पर सिर्फ हम इसकी वर्किंग समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर किससे, इलेक्ट्रिक मोटर से ओनली पावर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर ले रहे हैं ओनली, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ओवर रनिंग क्लच है 3, इसको हम क्या कर देंगे, डिसएंगेज कर देंगे। तो फिर क्या होगा, हमारी 4 और 5 जो यहाँ पर ओवर रनिंग क्लच दिख रहा है ये इंगेज हो जाएंगी। जब ये इंगेज हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक मोटर हमारी स्टार्ट होगी, तो यहाँ से जो शाफ्ट सेकंड दिख रही इसमें पावर जाएगी, यहाँ से कहाँ, ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर जाएगी। ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर जो भी हमारी ये फर्स्ट शाफ्ट है उसमें जाएगी और हमारे व्हील क्या होंगे, मूव करेंगे और हमारी गाड़ी चलेगी। इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर से हमारी पावर सप्लाई होगी जब आईसी इंजन हमारा काम नहीं करता या हम बंद कर देते हैं। इस तरह इसमें कनेक्शन रहते हैं जो भी हमारे इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए सोलेनॉइड क्लच और हमारे ओवर रनिंग क्लच का उपयोग किया जाता है। अब हम थर्ड समझेंगे कि दोनों का उपयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम पावर फ्रॉम बोथ इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इसी तरह आपको थ्योरी एग्जाम में भी हेडिंग डाल डाल के समझाना है वर्किंग। याद रखें मैं वर्किंग समझा रहा हूं। अब यहाँ पर हम दोनों को एक साथ एक्टिव करेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे एक्टिव किया जाता है। यहाँ पर ओवर रनिंग क्लच का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जैसे कि हमने देखा था कि आईसी इंजन कनेक्ट करना है तो हम क्या करते थे, सिर्फ 4 को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था और 3 और 5 को कनेक्ट कर दिया था। जब हमने बताया था इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट करना है तो 3 को डिस्कनेक्ट कर दिया था, 4 और 5 को हमने कनेक्ट कर दिया था। इसी तरह हमें क्या करना, दोनों को करना है तो 3 को भी कनेक्ट करेंगे, 4 को और 5 को कनेक्ट कर देंगे। आईसी इंजन से जैसा एरो दिखाया गया इस तरह पावर आएगी, सेकंड जो हमारी शाफ्ट है उसमें आएगी और ट्रांसमिशन शाफ्ट में जाएगी और फिर व्हील के अंदर जाएगी। जब इलेक्ट्रिक मोटर से चालू रहती साथ में तो उसकी सीधी कहाँ जाती, सेकेंडरी शाफ्ट में, उसमें भी जाएगी, पावर ट्रांसमिशन जाएगी और कहाँ जाएगी, व्हील के अंदर जाएगी। इस तरह दोनों पावर को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम सब्जेक्टों के आपको सिलेबस कंप्लीट मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो आपको जो नोटिफिकेशन हुआ है मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल वर्किंग थी कि अलग अलग टाइप से कनेक्शन करके हम पावर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आईसी इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल की वर्किंग समझा रहा हूँ कि दो पावर को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब ये क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन होते हैं इसमें, या बोल सकते हैं हाइब्रिड व्हीकल डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन में बने रहते हैं, तो उनका अरेंजमेंट होता है। उस आधार पर इसको किस तरह डिवाइड किया गया 3 टाइप में, वह हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। टाइप समझाने से पहले मैं इसकी बैटरी कैसे चार्ज होती है वो मैं समझाना चाहता हूं, जब गाड़ी हमारी ड्राइव करते हैं हम, क्योंकि हम इसमें अलग से बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको ध्यान से समझ लें। तो यहाँ हेडिंग है चार्जिंग बैटरी विथ व्हील मोशन। जब हमारे व्हील चलते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लो होती है, तो ये व्हील हमारे जब घूमती है तो इसके साथ जो शाफ्ट फर्स्ट हुआ है घूमती है, उसके साथ ट्रांसमिशन शाफ्ट लगी रहती है और सेकंड शाफ्ट भी घूमती है। इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है एक जो यहाँ देखा सोलेनॉइड क्लच 1 और सेकंड से। जब इसको कनेक्ट करते तो इससे हमारी क्या सोलेनॉइड क्लच 1 लिखा, ये जो शाफ्ट लगी यह क्या होता है, ये जो कनेक्शन है इससे यहां से सीधा कनेक्शन कहां कर दिया, जनरेटर में कर दिया। यहाँ पर जनरेटर लिखा हुआ है, ब्लू कलर में बना हुआ है, तो ये जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है। तो व्हील मोशन करेंगे उसके साथ यहाँ पर इसको कनेक्ट करके जनरेटर में जो लगी शाफ्ट हुआ है घूमने लगती है। तो जनरेटर के साथ क्या होगा, जो भी हमारा चार्जिंग सिस्टम होता हुआ जनरेटर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हमारी बैटरी चार्ज होगी। इस तरह हमारे जब नॉर्मली व्हील मोशन करती तो ऐसे चार्ज कर सकते। सेकेंडरी रहता है जब हमारा आईसी इंजन चल रहा हो, तो उससे हम कैसे कनेक्शन करते, कैसे बैटरी चार्ज होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है आईसी प्रोवाइड्स पावर चार्जिंग बैटरी, मतलब आईसी इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमने बताया कौन से सोलेनॉइड क्लच है, इसका इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर बैटरी चार्ज करने। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली ये पावर दे रहा है इंजन से हम, और हमारी गाड़ी ड्राइव हो रही है। हम समझा चुके स्टार्टिंग कैसे, लेकिन इसका कनेक्शन हम क्या, सोलेनॉइड क्लच 1 दिख रहा है, इसका यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा आईसी इंजन चालू होगा तो इसके साथ यहाँ पर जैसे क्लच इंगेज कर देंगे 1 वाला, और सेकंड हमें कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ 1 को एंगेज करेंगे। 1 को एंगेज करते ही डायरेक्ट पावर लेगा आईसी इंजन से, और कहाँ, जनरेटर के अंदर। तो जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी तो उसके साथ जो भी चार्जिंग सिस्टम है वो बैटरी को चार्ज करेगा। इस तरह इससे डायरेक्ट पावर हम कहां से लेते हैं, आईसी इंजन से। जब हमारा आईसी इंजन को स्टार्ट करेंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी, लेकिन हम इससे डायरेक्ट भी पावर ले लेते हैं और व्हील से भी ले सकते हैं, जो भी हमारे व्हील चलते हैं। इस तरह हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, बैटरी को हमें अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ही ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया जाता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके लिए जो बैटरी सप्लाई करना है, पावर सप्लाई करना है, बैटरी चार्ज करना है, उसको हम इसी के थ्रू आईसी इंजन या फिर हमारे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उससे हम इसको चार्ज कर सकें। अब हम समझेंगे इसके टाइप्स। तो पहला टाइप है सीरीज हाइब्रिड। ध्यान से सुनेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सीरीज का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा इंटरनल कंबशन है यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको पावर नहीं देता है, सीरीज में देता। कैसे देता है, ध्यान से फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इसको आप थ्योरी एग्जाम में भी बना सकते हैं। जैसे कि इंटरनल कंबशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जनरेटर को पावर देता है। जनरेटर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट रहता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम चलेगा तो हमारे व्हील मूव करेंगे। हमने यहाँ पर क्या देखा, सीरीज हाइब्रिड में हमारा जो इंटरनल कंबशन है वह डायरेक्ट इसको ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर नहीं देता है। एक चीज हमें याद रखना है, बकाया पूरा जैसा मैंने बताया कैसे लिखना है कि इसके अंदर इंटरनल कंबशन जैसे हम स्टार्ट करते हैं वह सबसे पहले जनरेटर की शाफ्ट को मूव कराता है, जनरेटर के थ्रू हमारी बैटरी कनेक्ट रहती है तो बैटरी चार्ज होती है, और बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है और ट्रांसमिशन सिस्टम मूव करता है। इसके अंदर इंटरनल कंबशन डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर नहीं देता। इतना लिख सकते हैं, और आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो पीडीएफ मैंने जैसे प्रोवाइड करा दी है तो वहां से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप समझते हैं आप। सेकेंड टाइप है पैरेलल हाइब्रिड। जैसा इसका नाम है वैसे आप समझ गए होंगे। पैरेलल मतलब होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है और आईसी इंजन दोनों पैरेलल में क्या होते हैं, पावर देते हैं।
मतलब हमें मैक्सिमम पावर मिलती है ट्रांसमिशन सिस्टम, जिससे हमें अधिक से अधिक क्या होती है, गाड़ी को पावर मिलती है तो और अच्छे से काम कर सकती है। अब यहाँ पर कैसे मिलती है हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है इंटरनल कंबस्शन इंजन लगा हुआ है। इंटरनल कंबस्शन इंजन कहाँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट है, और जो हमारी बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर भी ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट है। अब बैटरी हम चार्ज कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम इंटरनल जो कंबस्शन इंजन से इससे डायरेक्ट कनेक्ट बैटरी कर देते हैं। इसके अलावा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उससे भी हमारी बैटरी चार्ज होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग जानते होंगे, जैसे हम गाड़ी स्लो करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उस काइनेटिक एनर्जी से हम क्या करते हैं, बैटरी हम चार्ज करते हैं। तो बैटरी भी चार्ज हो रही है इसके यहाँ पर गाड़ी चलने से, और हम दोनों का पावर का यूज कर लेते हैं अगर हम पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग करते हैं या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे कि उसके अंदर क्या था, जो सीरीज के अंदर कि हम डायरेक्ट जो आईसी इंजन वो डायरेक्ट पावर नहीं देता ट्रांसमिशन सिस्टम को, जबकि पैरेलल में दोनों ही डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर सप्लाई कर सकती हैं, या दोनों का एक साथ हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पैरेलल और हाइब्रिड व्हीकल और सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में क्या अंतर होता है। वो थर्ड टाइप होता है दोनों का, पैरेलल और सीरीज हाइब्रिड व्हीकल्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपोनेंट आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से कंपोनेंट है। तो नॉर्मली आप जो आईसी इंजन कंपोनेंट है वही, जैसे कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। अगर कोई पूछता है हाइब्रिड व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, बैटरी हो गई, जनरेटर हो गए, फ्यूल टैंक हो गया। इस तरह ये सारे कंपोनेंट आप समझा सकते हैं, वो भी पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करा दिए। तो उम्मीद है आप समझ में लेक्चर आपको आया होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको मिल जाएंगे, नहीं है तो मैं अभी 2 मिनट में वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ एडवांटेज दिए हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, जो कार्बन वगैरह जमता है तो इको फ्रेंडली रहता है, वह मतलब कार्बन लोअर होता है, मतलब कम से कम प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, तो जो फ्यूल कंजप्शन है वह हमारा सेफ रहता है, मतलब कम खर्च होता है। इसके अलावा ऑयल का कम उपयोग होता है इसके अंदर, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम से कम रहती है। तो इस तरह के एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे सबके डिसएडवांटेज भी होते, तो यहाँ पर भी इसके डिसएडवांटेज है। जैसे कि यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम है तो थोड़ा सा महंगा रहता है, तो कॉस्टली रहता है। सेकंड क्या है, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, जो इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज कर रहे हैं, उसकी भी रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली रहती है, तो वह भी हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्मल आईसी इंजन होते हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाले, सिर्फ ओनली, तो उसमें जो पावर जनरेट होती है वह अधिक हो सकती है जो हाइब्रिड व्हीकल की तुलना में। तो वह भी हमारे लिए, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन वगैरह हैं, ड्राइविंग मतलब ज्यादा करते हैं, तो वह भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद है एक लेक्चर था, अगर थ्योरी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है ऑटोमोबाइल के अंदर, तो आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।